Good morning, student of 7th class. In this video, we are going to discuss about the means of transportation. In previous videos, we have discussed about air transportation and transportation. Our transportation topic has been completed. In this video, we will discuss about means of communication. You know that the means of transport and communication are called the lifeline of our country, and they are closely connected with each other. ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे पे को प्रमोट करते हैं. द मीन्स यूज टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मीन्स ऑफ is known as means of communication. It means sending and receiving message from one place to another place is called means of communication. They are the means and arteries of nation. In the means of communication have made tremendous progress after independence. Means of communication हमारे किसी देश के means and arteries कहलाते हैं बेटा. You have, if you know that about veins and arteries, these are blood vessels. veins ऐसी blood vessels होती हैं जो blood को लेकर जाती हैं heart में, ठीक है? Who carry the blood toward heart, and arteries are blood vessels who carry the oxygen blood with oxygen to the other part from heart. तो इस तरीके से हमारे यहाँ का मैसेज भी एक जगह से दूसरी जगह पे जो होता है, इसलिए इसको बीन्स एंड आर्टरीज कहा जाता है. फॉर द कॉमन मैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड द चीपेस्ट सर्विस इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज. कॉमन मैन के लिए जो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. लगभग हमारे देश में बेटा 1,53,001 पोस्ट ऑफिसेज हैं. और फॉर स्पीडी डिलीवर ऑफ मेल एवरी टाउन सिटी लोकल यूनिट हैज बीन अलॉटेड पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर. बहुत स्पीडी पोस्ट के लिए, स्पीडी मैसेज को भेजने के लिए पिन कोड डिसाइड किए गए हैं जिससे हम क्या करें, मैसेज को बहुत जल्दी वहां पर पहुंचा सकें. पिन कोड वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1972. लाइकवाइज सर्विस फॉर फास्ट मेल पॉपुलरली नोन एज स्पीड पोस्ट. अब किसी चीज को पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर बहुत फास्ट जल्दी पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई मैसेज है, तो उसको स्पीड पोस्ट कहा जाता है. स्पीड पोस्ट के जरिए हम उसको सेंड करते हैं, ठीक है. वाज स्टार्टेड इन 1986. हमारे देश में 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई. सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस वर इंट्रोड्यूस व्हिच वर नाउ अवेलेबल फॉर मोर देन 18 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है कि यहाँ से हम चिट्ठियों को भेज सकते हैं, चिट्ठियों को रिसीव कर सकते हैं, और लगभग 80 कंट्रीज में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है. ऑन टेलीफोन ए पर्सन कैन टॉक टू अनदर पर्सन लिविंग एट ए लॉन्ग डिस्टेंस. टेलीफोन पे हम देखते हैं कि हम किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लोग को बहुत इंस्टेंटली बात कर सकते हैं. इंडिया टेलीकॉम नेटवर्क इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडिया का बेटा टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है. देयर आर डायरेक्ट टेलीफोन लाइन्स बिटवीन सेवरल सिटीज व्हिच आर कॉल्ड एसटीडी. एसटीडी में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और इंटरनेशनल कॉल के लिए आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. फैसिलिटीज आर आल्सो कॉन्टैक्ट पीपल ऑन फोन लिविंग टू फॉरेन कंट्रीज. आईएसडी फॉरेन कंट्री के रहने वाले लोगों के लिए जो कनेक्शन कराता है. नाउअडेज मोबाइल फोन्स, आज के समय में हम देखते हैं कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, फैक्स मशीन आर बीइंग वाइडली यूज्ड इन इंडिया. मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर ये बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है. इंडिया हैज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस. इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है. विद देयर हेल्प वन इज एबल टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विथ देयर फैमिलीज एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इवन व्हेन वन इज लिविंग एट अ डिस्टेंस. ये सब कुछ हमें मैनेज करने में, बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, सबको एक मेंटेन कॉन्टेक्ट को मेंटेन किया रहता है. इवन अगर वी आर लिविंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अवे. The government announced a new telecom policy in 1999 by which basic service were thrown away to private parties. जो बेसिक सर्विस हैं प्राइवेट पार्टीज से थ्रोन हुई. मेनी स्टेट हैव ऑलरेडी बिगन टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम. और भी ऐसे ही कुछ लोगों ने, स्टेट ने भी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. कंप्यूटर के बारे में देखते हैं. द कंप्यूटर हैव ब्रॉट अबाउट
great revolution in the field of communication. After the invention of computer, a great revolution brought in communication, means of communication. Now with the help of computer one can exchange message and even hold a discussion with the help of internet service which have connection with million of computer all over the world. आज के समय में बेटा कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। ये वर्ल्ड के कंप्यूटर यहाँ तक कि हम जो जहाँ पर हमारा सर्विस या कम्युनिकेशन हो सकता है वहाँ पर कंप्यूटर को हम जोड़ करके एक बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किए हैं। बिसाइड्स इसके अलावा देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है। यू आर टॉकिंग विथ योर फोन, यू आर सेंडिंग मेल्स, letters. This is a personal communication and some different and a second type of communication is mass communication, जिसमें हम अपने मैसेज को कई लोगों को एक साथ में डिलीवर करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, फिल्म्स। इसमें एक व्यक्ति अपने मैसेज को कई लोगों को एक साथ डिलीवर करता है, तो इसमें मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। which provide news, information and entertainment to a large number of people collectively. रेडियो को अगर हम देखें तो रेडियो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इफेक्टिव। न्यूज, करंट अफेयर एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर यूजिंग दिस। इन 1997-98 देयर वर 195 रेडियो स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोवाइडिंग कवरेज अबाउट 97.3% ऑफ द पॉपुलेशन। 97.3 पॉपुलेशन को कवर करते हुए हमारे देश में लगभग 195 रेडियो स्टेशन बने। FM ब्रॉडकास्टिंग बिगेन ऑन 20 जुलाई 1977 इन चेन्नई, देन मद्रास। तब उस समय मद्रास नाम था चेन्नई का। एज ऑफ नाउ ऑल इंडिया रेडियो AIR, रेडियो मिर्ची आर द मोस्ट वेल नोन एंड वेल फन FM चैनल्स। द टोटल नंबर ऑफ रिसीविंग रेडियो सेट्स इन द कंट्री नाउ एक्सीडेड 55 मिलियन मार्क। लगभग अगर उनका देखा जाए जो नंबर है वो लगभग 55 मिलियन रेडियो सेट हो चुके हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है। टेलीविजन इज नॉट ओनली एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन को अगर दूसरा देखें बहुत मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही सिर्फ नहीं है, बल्कि ये इंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वाज सेट अप इन दिल्ली ऑन 15 सितंबर 1959। टेलीविजन हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है, बल्कि एजुकेशन और पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर के लिए हमारे ये मायने रखता है। आज हम कोई भी इंफॉर्मेशन वी फाइंड थ्रू आउट फ्रॉम इंटायर कंट्री, इवन फ्रॉम वर्ल्ड, फ्रॉम टेलीविजन एट आवर होम। शाम को जब 8 बजे हम बैठे रहते हैं तो हम समाचारों को सुनते रहते हैं। द फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन सेटअप इन दिल्ली 15 सितंबर 1959। टुडे बिसाइड दूरदर्शन, ए नंबर ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल टेलीविजन programs and channels are operating the country providing service and operation in international standard। आज के समय में पहले दूरदर्शन था, लिमिटेड चैनल्स थे, लेकिन अब बहुत चैनल इंटरनेशनल और नेशनल चैनल्स हो चुके हैं। दे आर प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशंस। द प्रेस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट इज स्टिल पॉपुलर अमॉन्ग द मास डिस्पाइट द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ रेडियो। प्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है जो हमें मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल आते हैं, टेलीविजन में भी। इट इज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इशू ऑन ए वाइडर स्केल। हम नेशनल और इंटरनेशनल इशू को, जो भी मुद्दे हैं, जो भी इवेंट्स हैं या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, अबाउट देम वी फाइंड द इंफॉर्मेशन बाई दिस टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन। दैट इज वाई द प्रेस इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए प्रेस को, मीडिया को लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट आवर मास कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन द सिनेमा। सिनेमा इज मोस्ट इफेक्टिव एंड होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कि किस तरीके से सिनेमा इंटरटेनमेंट और मास कम्युनिकेशन में किस तरीके से एक्टिव रोल एक्ट करता है। इन ए लाइटर मूड इन कन्वे द मैसेज वेरी इफेक्टिवली। बहुत इफेक्टिवली ये अपना जो मैसेज कन्वे करता है। इंडिया होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिल्म। हमारा देश दुनिया में फर्स्ट रैंक होल्ड करता है प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स में। आप हॉलीवुड, चाहे टॉलीवुड, चाहे भोजपुरी या किसी भी हो, चाहे वो पंजाबी बीट्स हो, वो सभी को अगर मिला लिया जाए तो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सिनेमा है, वो दुनिया की सबसे फर्स्ट पोजीशन पाती है। दिस वेरी फैक्ट प्रूव्स दैट पॉपुलरिटी
और ये फैक्ट है कि हमारा जो फर्स्ट रैंक है इसकी पॉपुलरिटी को शो करता है एंड इफेक्टिवनेस फॉर द सिनेमा इन इंडिया, और इफेक्टिवनेस सिनेमा का इफेक्टिवनेस को भी शो करता है। All these means of communication play an important role in bringing about national integration by uniting the people politically, economically and culturally। जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो चाहे पर्सनल कम्युनिकेशन है, दे आर एक्टिंग एज ए फैक्टर इन द interconnecting and uniting the people in politically and economically and culturally। लोग आज एक दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं। We are bearing we are changing our cloth behavior and eating habits। We are finding information from by means of communication from other countries and other state in our countries। हम चाइनीज हम साउथ के कपड़ों को हम पहनते हैं, हम पंजाबी कपड़ों को पहनते हैं, पटियाला सूट्स पहनते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लोग वहाँ पर कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरीके की उनके जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, सेरेमनीज हैं, वो कैसे होल्ड हो रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिल रही है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी मिल रही है। आज हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हैं आपके पास हम डिलीवर कर रहे हैं अपने मैसेज को, हम स्टडी कर रहे हैं, हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। आप चैप्टर में आपके सामने बुक होगी, उस बुक को आपको देख रहे होंगे कि हम किस जगह पे पढ़ रहे हैं, किस जगह पे हम बात कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन में आई एम फार अवे फ्रॉम यू एंड यू आर फार अवे फ्रॉम मी but you are getting the information। तो this is because of by means of communication। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक बहुत वाइटल रोल है इन हमारे लोगों को इंटीग्रेट करने में। हमारा जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है और कल्चरल जो फ्रेगमेंटेशन चीज़ें हैं, इस तरीके से बेटा दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। और हम इसी वीडियो में हम बता देना चाहते हैं आपको लास्ट वीडियो में कि in this video we have discussed about means of transportation and means of communication। means of transportation is divided into three parts, that is land transportation and second is water transportation, air transportation। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रोडवेज एंड रेलवेज कम इन रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स के बारे में हमने पढ़ा था, रोड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, रेलवे पढ़ा था और रेलवे के जोन्स पढ़ा था, जिसमें 18 जोन्स के बारे में हमने आपको चर्चा किया था कि 18 जोन्स रेलवे आवर रेलवे डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इनलैंड नेविगेशन होता है, रिवर्स थ्रू रिवर्स एंड कैनल्स एंड सीज रूट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज बाय सी रूट्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से कौन इसमें जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एंड जो सबसे कॉस्टली होता है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट के हम सिग्निफिकेंस को भी समझे थे, उसके एडवांटेज को समझे थे कि किस तरीके से माउंटेनियस एरिया में भी हम एयर ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हमने इस वीडियो में हमने चर्चा किया है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जैसे मोबाइल फोन, लेटर्स, स्पीड पोस्ट, ये सब चीजें हैं जिसमें हम अपने व्यक्तिगत बात करते हैं। सिर्फ रिसीवर और सेंडर ही उस चीज को इन्फॉर्मेशन को जानता है। दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन, इसमें टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स और प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन, जिसमें एक व्यक्ति एक इन्फॉर्मेशन सभी को एक साथ डिलीवर की जाती है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है, ये देश को या किसी वर्ल्ड को आज कनेक्ट की रही है। आज जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरी दुनिया जो एक हो चुकी है, मीन्स कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के नाते हुए बेटा। तो आप लोग ट्राई करोगे कि एक्सरसाइज आपको बहुत इजीली मिलेंगी, आप एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हैं। जैसे पिन मीन्स हो तो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप फिल कर दीजिए, फिर भी इसको हम फिल करके आपको ट्राई करेंगे कि आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, thank you। I hope you are studying very well and you are understanding everything। If you have any type of confusion then try to read more times, and if you have any question, note down your questions in a short form, and in the doubt clearance classes you can put your question rapidly and I will reply at that time or maybe later। Thank you beta, thank you।